हमारे साथ प्रतीक्षा है शिवकृति फाउंडेशन से। प्रतीक्षा, आप बताइए, मतलब आप फूड और एजुकेशन एंड जो भी वुमेन एम्पावरमेंट के रिगार्डिंग वर्क करती है उस बारे में। तो पहले तो मैंने एजुकेशन से ही स्टार्ट किया था, और आज से 2-3 साल पहले तो जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरे पास 6 बच्चे थे, केवल गिनती के 6 बच्चे। और ये इनिशिएटिव मेरा नहीं था, मेरी मम्मी का था, सबसे पहले थी अम्मा का था। तो उन्होंने ये स्टार्ट किया। तो जब स्टार्ट किया तो 6 बच्चे थे। सबसे पहली समस्या आई कि मेरे पास जमीन नहीं थी कि बच्चों को बैठा के कहाँ पढ़ाएं। फिर चालू किया तो एक जगह जहाँ पे अब बच्चों को पढ़ाते हैं उसका किराया देना पड़ता है। इतने महान लोग हैं मेरे भारत के कि वो किराया लेते हैं, तो उसका किराया देते हैं। फिर उसके बाद तो बाकी सारी चीजें कि बैक बोर्ड चाहिए, ये सब चाहिए। तो ये सब तो खैर बाई फ्रेंड्स के थ्रू हो गया, बाकी एनजीओ के थ्रू हो गया, कुछ जान पहचान के, कुछ घर से डोनेशन मिल गया। तो एजुकेशन पार्ट में तो ये हो गया था। तो उसके बाद फूडिंग में एक फीडिंग इंडिया एनजीओ है, वो पूरा फूड दे देती है। और अगर कभी किसी का बर्थडे होता है तो वो आके सेलिब्रेट कर देता है, तो उसमें फूडिंग आ जाता है। कभी हम लोग की जब 1 महीने की पॉकेट मनी मिलती है तो उसमें हम लोग पार्टी कर लेते हैं। तो फूडिंग ऐसे हो जाती है। उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट के लिए वर्क कर रहे हैं, और बात भी करी थी एक एनजीओ है भारत उत्थान न्यास, तो उनसे बात करी थी। तो उन्होंने बोला था कि जो यहाँ की लेडीजें हैं उनको सिलाई कढ़ाई सिखाएंगे और फिर उससे उन लोगों को वो अलग अर्निंग कर सकते हैं। तो उसके लिए कर रहे हैं। और बाकी अभी जो नया इनिशिएटिव चालू किया है वो है प्राण वायु, वो अभी आज भी लॉन्च हुआ है। तो उसमें 4 प्राण वायु में ये है कि ऑक्सीजन के लिए हम लोग अर्ज कर रहे हैं कि भैया ऑक्सीजन दीजिए, मतलब ऑक्सीजन के लिए अगर वो डोनेट करना चाहते हैं तो वो डोनेट करें, और प्रॉपर उसका आपको हर चीज लाइव दिखेगी कि कितना डोनेशन आ रहा है और कहाँ कहाँ जा रहा है, क्योंकि ये प्रॉपर एक वेबसाइट पे है, इंस्टा पे है, ट्विटर पे, हर जगह है। तो हर चीज पूरी सामने है। जिन बच्चों को आप पढ़ाती हैं वो बच्चे के किसी स्लम एरिया से आते हैं या फिर किस एरिया से बिलोंग करते हैं? जो भी बच्चे जिनको भी हम पढ़ाते हैं वो सारे के सारे स्लम एरिया से आते हैं। यहाँ का स्लम एरिया है CPS, तो वहाँ से सारे बच्चे आते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वर्कर्स हैं, उनके हैं। कुछ ऐसे हैं जो कहीं से आ गए हैं माइग्रेंट होके, क्योंकि अभी पिछले साल ही बहुत सारी फैमिलीज आई हैं यहाँ पे। तो ये सारे बच्चे वहीं के। और मतलब आपको कितना इम्प्रूवमेंट लगता है कि मतलब आपने इतने टाइम पढ़ाया है तो उनमें मतलब क्या चेंजेस लगते हैं कि वो चेंज सबसे हुए? अच्छी चीज जो मुझे यहाँ की लगती है, भले उनको पढ़ाई वो भूल जाते हैं या फिर कोई चीज नहीं याद कर पाते हैं, लेकिन जब 3 साल के पहले के बच्चे थे वो ऐसे बोलते थे अबे साले इधर आ, बट आज के बच्चे बोलते हैं कि अरे भाई कैसे हो। तो जो मोरल इम्प्रूवमेंट कर पाए हैं, दैट्स द बेस्ट थिंग फॉर मी। क्योंकि अब वो बच्चे गाली नहीं देते हैं, उनको गालियों के मतलब पता है कि ये कितनी गंदी गाली होती है। क्योंकि आपको ये पता है स्लम एरिया के बच्चे मतलब मुंह पे गाली होती है और अबे साले, ये सारी चीजें। तो मोरल एजुकेशन ली है। उसके बाद स्लम एरिया के बच्चे ऐसे गंदे से घूमते थे, मतलब कपड़े फटे हैं या फिर पैंट उठती जा रही है ही नहीं पैंट। तो ये सारी चीजें उनको इम्प्रूवमेंट कराई है। अब आज के बच्चे और 3 साल के पहले बच्चे जो इम्प्रूवमेंट दिखता है वो उनके फिजिकल अपीयरेंस से ही दिखता है कि हाँ ये बच्चे पढ़ते हैं। मीन्स आपने आगे उनकी एजुकेशन के लिए क्या सोचा है? ये आप जैसे आप अपने घर के बगल में ही मतलब पढ़ाती वैसे ही, या फिर आपका कोई और प्लान है इसके लिए? आगे की एजुकेशन के लिए ये सोचा है कि जो ये बच्चे जिनको भी पढ़ा रहे हैं उनमें से जो अच्छे बच्चे हैं उनको प्रॉपर स्कूलिंग करवाई जाएगी। उसके बाद जो एनजीओ के हेड हैं उनके अकॉर्डिंग, अभी मेरे को भी नहीं पता है कि भगवान जाने आगे क्या होता है, उन्होंने सोचा है कि जो भी बच्चे मतलब अच्छे हैं उनको स्कूलिंग करवा के उनको प्रॉपर कॉलेज में भी एडमिशन करवाया जाएगा। उसके बाद जब वो कमाने लगेंगे उनकी पूरी फंडिंग की जाएगी, मतलब उनको स्कूलिंग का पैसा दिया जाएगा, सब कुछ दिया जाएगा। उसके जब वो कमाने लगेंगे तो उनसे कहा जाएगा कि अब आपको एक बच्चा अडॉप्ट करके अब आपको पढ़ाना है। दैट्स द फ्यूचर प्लान। मतलब ये नहीं, आपके लिए टफ था क्या कि बीइंग अ गर्ल मतलब जाना, इनिशिएटिव लेना और सारी चीजें मैनेज करना? ऑब्वियस सी बात है। सबसे पहले तो लड़की हो ना, फिर उसके बाद लड़कियों के बाद लड़की होके फिर आप स्लम एरिया में जाओ जहाँ पे। और उसके बाद जब मैं गई थी तो मैं अकेली गई थी, मेरे साथ कोई ऐसा बंदा नहीं था कि हाँ, या बंदा या बंदी कोई नहीं था कि हाँ जो मेरे साथ जाए। और स्लम एरिया में होता ही है कि आपको पता है आज भी लोग ताश खेलते हैं, शराब पीते हैं,
बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद जब आप पढ़ाने जाते हो तो उनके पेरेंट्स आते हैं, आपको उनका ट्रस्ट जीतना होता है। मैंने बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स देखे हैं कि जिनके बच्चों को आप मार दो तो आई थिंक वो लड़ने चले आते हैं, बहुत गंदी तरीके से लड़ते हैं, वो भी स्लम एरिया के लोग के, तो बात ही नहीं कर सकते। बट यहाँ के जो लोग हैं उनका जो उनकी फैमिली है उनको ट्रस्ट है हम लोग के ऊपर कि हाँ ये लोग अच्छा कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। तो आज आपकी टीम में कितने वॉलंटियर्स हैं? मतलब आप चाह रहे हो कि और लोग आपके साथ रिकनेक्ट करें या फिर जो है उनके साथ ही आपको मतलब मूव ऑन करना है? मतलब कैसा आप चाहते हो कि और लोग आपके साथ कनेक्ट करें आके यहाँ पे, कि इट इज इनफ फॉर यू कि बस ठीक है हमारे पास है लोग जितना मुझे चाहिए था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने हमेशा सबके लिए बोला है कि आप आइए, कनेक्ट करिए, मतलब यहाँ आके पढ़ाइए। होता ये है कि जब लोग आते हैं वो 10 दिन आते हैं, 11वें दिन वो नहीं आते, या फिर जब कोई पार्टी फंक्शन होता है मेरे पास वॉलंटियर 50 होते हैं, लेकिन जब बढ़ाने की बारी आती है मेरे पास 5 वॉलंटियर भी नहीं होते हैं। तो मैंने ये चीज बोल के रखी है कि इवन जो मेरा ग्रुप भी है मैंने उसमें भी बोल के रखा है कि आपको एटलीस्ट महीने में एक बार आना है, अगर आप नहीं आ सकते तो फिर आपको प्रेस कर दीजिए। मुझे जेन्युइन वॉलंटियर चाहिए, भीड़ नहीं चाहिए। Okay. अच्छा, जैसे आपको ये पता होगा कि मान लीजिए आज का यूथ है तो वो भी मतलब इतना इम्पेशेंट है कि वो स्टार्टिंग में उसको थोड़ा एक्साइटमेंट होता है तो वो 4-5 दिन आएगा, जैसे आपने बताया 10 दिन आएगा, फिर 11वें दिन गायब हो जाएगा। मतलब कुछ ऐसा आपको लगता है कि कर सकते हो कि मतलब हफ्ते में 1-2 दिन आना, मतलब जिससे उसके ऊपर भी लोड ना पड़े और बच्चों की पढ़ाई भी हो जाए, दोनों काम हो जाए? इसके लिए तो हमने डिसाइड किया था कि एटलीस्ट आप डे डिसाइड कर लो, या फिर डे नहीं तो एटलीस्ट एक डेट डिसाइड कर लो, उसमें आप आ जाओ। या फिर वो भी नहीं कर सकते तो जिस दिन पार्टी है उसके एक दिन पहले आ जाओ, उसके एक दिन बाद आ जाओ। बाकी जिसको अगर दिल से वो सोशल वर्क करेगा या दिल से वो चाहता है कि बच्चों को पढ़ाना है, क्योंकि अगर आप एक बार बच्चों से अटैच हो जाते हैं फिर आप खुद को डिटैच नहीं कर पाते, क्योंकि अगर बच्चे आपको भाग है तो फिर आप खुद ही आओगे नहीं इनको पढ़ाने जाना है। अगर वो चीज उनके मन में नहीं आ रही फिर आप चाहे उन्हें जैसे बुलाना चाहो वो नहीं आएंगे। तो जिनको सच में जेन्युइनली पढ़ाना है वो आते हैं, भले वो बीमार हो, भले कितनी बारिश हो रही हो, भले कुछ भी हो जाए, लेकिन वो आते हैं। और जेन्युइन वॉलंटियर अभी भी आते हैं, नो डाउट। सो आर यू एंजॉयिंग दिस जर्नी? बहुत अच्छे से, बिल्कुल चिल आउट करके एंजॉय कर रहे हैं। एक्सपीरियंस मिला एक्चुअली इसमें, क्योंकि आप एक ऐसे समाज में जा रहे हो जो समाज आपने केवल किताबों में पढ़ा था, एक ऐसी बस्ती जो सिर्फ आप फोटो में देखते थे, तो आप उस बस्ती का हिस्सा हो, वहाँ की लाइफ देखते हो कि अच्छा ये लोग ऐसे जीते हैं, ये लोग की ऐसी लाइफ स्टाइल है। तो ज्यादा तो हम लोग उनके लिए नहीं कर सकते, बट हाँ इतना तो कर सकते हैं कि उनकी थोड़ी सी लाइफ स्टाइल चेंज कर दो, उनको थोड़ी सी शिक्षा दे दो कि एटलीस्ट उनके साथ कुछ गलत ना हो। क्योंकि होता ये है कि जो लड़कियां हैं वो उनके साथ गलत होता है, या फिर किसी के पैसे मार दिए जाते हैं जो गरीब होता है, तो या फिर उनके पास कुछ है तो उनको पता नहीं है कि कहाँ अंगूठा लगाना है, फिर भी वो अंगूठा लगा देते हैं। तो बस इतना चाहते हैं कि हाँ बच्चा पढ़ ले कि उसमें क्या लिखा है, बच्चा समझ ले कि उसके साथ क्या हो रहा है। क्या यही था पहले मोटो, यही था कि थोड़ा बहुत बच्चों को ज्ञान आ जाए। अब मोटो दिन पर दिन जब बच्चों का बढ़ रहा है, मतलब बच्चों की प्रोग्रेस देख के मेरा मोटो भी चेंज हो जाता है कि हाँ अब इनके लिए हायर पे भी काम करना चाहिए। अच्छा प्रतीक्षा, ये बताइए जैसे कि कानपुर जैसी स्मॉल सिटी है, मतलब इतनी भी नहीं स्मॉल है, लेकिन एज कम्पेयर टू बेंगलोर हो गया या हैदराबाद बिग सिटीज़ में, तो यहाँ पे तो आप जैसे यूथ हो गए और स्मृति हो गई, आकांक्षा हो गई, इतने या हर्षित हो गया, इतने जैसे इतने लोग कर रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी सिटीज़ में तो आपको क्या लगता है क्या सिचुएशन होगी वहाँ पे सेम स्लम एरिया की? सेम स्लम में आई थिंक बड़ी सिटी में मुंबई का हाल भी देखो, जो वहाँ की मलिन बस्ती है, कितना मतलब दुर्दशा होती है। आधी लड़कियां वहाँ पे रेड लाइट एरिया में वर्क करती हैं, जो बच्चे होते हैं वो वर्कर्स बन जाते हैं या फिर उनको बाहर भेज दिया जाता है, वो भीख मांगते हैं। तो दुर्दशा तो है, नो डाउट बहुत ज्यादा है, बट ये है कि हम पूरे देश को तो नहीं बदल सकते, लेकिन जहाँ रह रहे हैं एक को भी बदल गया तो ही अच्छा है। और अगर ये आज का युवा ये सोच के करे कि हमको एक को ही बदलना है, तो आई थिंक सारे बच्चे चेंज हो सकते हैं। बट होता ये है कि एक अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है। बट हाँ ट्राई कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। कुछ लोग बाई वॉलंटरी नहीं कर सकते बट फंडिंग कर देते हैं। फंडिंग में होता ये है कि उनको भी भैया जब वो फंडिंग करते हैं उनको प्रॉपर बिल दे दिया जाता है, क्योंकि होता ही है कुछ लोग यहाँ नहीं है, कुछ लोग बाहर हैं,
कुछ लोग मेरे रिलेटिव्स नहीं है जो बाहर रहते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं हम पैसे ही दे सकते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि हम फंडिंग लेने जाती हूँ मैंने, तो उसका प्रॉपर एक बिल होता है, उस बिल को उनके पास और लोगों को ट्रस्ट है कि हाँ यहाँ पैसा गलत जगह नहीं जाएगा। बहुत ये तो ज्यादा जैसे- अच्छा लगा आपसे बात करके दी। और इवन हम मतलब बीइंग अ गर्ल मैं भी यही चाहूंगी कि आपके साथ लोग कनेक्ट करें। और आज की नारी मतलब सब पे भारी वाला सीन है, तो डोंट यू वरी कि आपके साथ कोई है नहीं। मींस कभी भी आपको सपोर्ट चाहिए तो फॉर श्योर वी ऑल आर देयर फॉर यू। और बाकी आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, मतलब a very all the best wishes for all your future plans, and thank you for connecting and thank you for joining with us. Thank you so very much. थैंक यू। ये हमारी एकेडमी है और ये हमारी